मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों एवं देशवासियों के लिए 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सिलेबस के अनुसार तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणा पढ़ेंगे। तत्व, पदार्थ के वे छोटे से छोटे कण हैं जो समान रूप से गुणधर्मों को व्यक्त करते हैं। इनकी पहचान इनकी परमाणु संख्या से होती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अन्य भागों में विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं। जैसे H परमाणु और प्लस H परमाणु बराबर हाइड्रोजन गैस का एक अणु। यहाँ बात कर रहे थे हम परमाणु की, तो यहाँ भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। इसमें क्या वैल्यू ले सकते हैं हम, n प्लस n इक्वल टू n टू और O प्लस O इक्वल टू O और H प्लस H प्लस O 2 इक्वल टू 2H2। आप यहाँ देख रहे होंगे सभी विद्यार्थी कि तत्व क्या है। तत्व एक पदार्थ ऐसा है, तत्व पदार्थ का छोटे छोटे कण है, पार्टिकल है, जो समान रूप से गुणधर्मों को व्यक्त करता है और इसकी पहचान इसकी पूर्ण संख्या से होती है। और परमाणु, परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिसे हम किसी विधि से विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह है ये परमाणु जो है ये एटम कहते हैं परमाणु को, और एटम की जो उत्पत्ति हुई है वो एटोमॉस से हुई है। तो एटोमॉस का मतलब होता है कि जो विभाजित ना किया जा सके, इसीलिए हम कहते भी हैं, क्योंकि डाल्टन के पूर्ण सिद्धांत में ये बताया गया है कि ये जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो कि एक अविभाज्य है उसे हम परमाणु कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। तो इसी प्रकार ये तो परमाणु और अणु, अणु आप जानते ही हैं, परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। क्यों? उसकी वजह है परमाणु का आकार, परमाणु एक है और उसका आकार छोटा होता है, और जब परमाणु मिलेंगे तो जाके एक अणु बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें परिभाषा भी है कि दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो आपका पदार्थ बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु एक लिया और दोनों मिलाकर हाइड्रोजन गैस का एक अणु बना। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु दोनों को मिला के नाइट्रोजन गैस का एक अणु बना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो अलग परमाणु हैं, इन दोनों जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनेगा। और हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन गैस का एक अणु मिलकर के बनाएंगे दो अणु जल के, या फिर एक हाइड्रोजन वो दो हाइड्रोजन के परमाणु या हाइड्रोजन गैस का एक अणु और प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के H2O का एक मॉलिक्यूल या अणु बनाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई समझने में, साउंड में या राइटिंग में या वाचिंग में मतलब रोशनी कम हो, आप कुछ भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जो कमियां होंगी। मैं आशा करता हूँ आप मेरी लगातार वीडियो को देखते रहेंगे, कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहें और देखते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। और उम्मीद करता हूँ आप तैयारी अच्छे से करें अपने हाफ ईयरली एग्जाम के। आपने आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में सभी विद्यार्थियों के, और फरवरी या मार्च के आसपास आपके एग्जाम होंगे। बोर्ड के भी एग्जाम आने वाले हैं कुछ महीनों बाद, तो आप लगातार कंटिन्यूस लगे रहिए, क्योंकि कहावत भी है लगा हुआ बुरा होता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति काम में लगा हुआ है वो हमेशा अपने काम को पूरा करके ही छोड़ता है, इसलिए कहते हैं लगा हुआ बुरा होता है। इसीलिए कहा भी गया है, एक कोटेशन है छोटी सी, बताता हूँ आपके लिए मैं, कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।